साथियों, कहा गया है कि चिंता में बुद्धि की परख और हानि में परख त्रिया की, और समय की परख उसे है जिस पर प्रभु ने कृपा की। इंसान गलतियों का पुतला है, काम करेगा तो गलती भी होगी, परंतु जब ये गलती हमारे शरीर से जुड़ी हुई हो, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, तब वो गलती बहुत बड़ी कीमत मांगती है। और ऐसा ही हम लोग अक्सर कर देते हैं। जैसे ही कोई रोग हमें घेरता है, हम बिना उस पर जांच पड़ताल किए या तो इंटरनेट से कोई उपाय करना शुरू कर देते हैं या किसी डॉक्टर के पास में चले जाते हैं और वो हम पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बिल्कुल गलत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। डॉक्टर को भगवान का स्वरूप कहा गया है और कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। परंतु जब रोग की जड़ जन्म पत्रिका के भीतर है और हम उसका निदान कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो केवल दो ही बातें हो सकती है। या तो जब तक हम दवाई लें तब तक हमें आराम मिले, या फिर दवाई लेने के बावजूद भी जो रोग है वो बढ़ता चला जाए। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है पाइल्स या फिर बवासीर जिसको कहते हैं, उसके कुछ ज्योतिषीय कारणों पर। आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के बैठिए। आपको या आपके परिवार में किसी को समस्या है तो उसकी जन्म पत्रिका लेकर के बैठिए और देखिए, पूरी श्रृंखला आप देखिए। प्रत्येक कारण पर हमने चर्चा की है, तो जो भी कारण है उस पर आप विचार करें और उसका सरलतम उपाय भी आप जरूर करें। यहाँ आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड कराया है ताकि जाकर के आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकें। तो रोजाना किसी एक सिद्धांत पर हम आधारित होकर के इस रोग के बारे में चर्चा करते हैं। आज का जो सिद्धांत है उसके लिए एक जन्म पत्रिका का सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। खाली इसलिए हमने रखी है जानबूझ करके क्योंकि ये सभी प्रकार के लग्नों, सभी प्रकार की राशियों पर अक्षरशः एप्लीकेबल है। दो स्थानों पर हमें दृष्टिपात करना है, लग्न पर और सप्तम भाव पर। लग्न पर हम स्वयं, हमारा शरीर, और सप्तम भाव पर गोदा द्वार या गुप्त स्थानों के जो रोग है उसको हम देखते हैं, उसका डायग्नोज करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर दो स्थितियां हमें देखनी है कि जब भी किसी जातक जातिका के लग्न में ही बुध या राहु, इन दोनों में से कोई एक या दोनों लग्न में विराजमान है, और इसके साथ ही सप्तम भाव में मंगल या शनि या फिर ये दोनों ही विद्यमान है, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में है, तो इस जातक को बुध की दशा अंतर्दशा में, राहु की दशा अंतर्दशा में, मंगल की दशा अंतर्दशा में, शनि की दशा अंतर्दशा में इस रोग का सामना करना पड़ सकता है। इस रोग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार लौट करके आती है, और इस कारण से अत्यधिक खून बह जाने के कारण ये अपने आप को कमजोर और निर्बल समझते हैं। समझते क्या है, बल्कि कहना चाहिए कि हो जाते हैं, और एक अजीब सी स्थिति इनके साथ में निर्मित होती है। या तो इनको कब्जियत बनी रहती है या फिर इनको अतिसार जिसको कि हम लोक जीवन में दस्त कहते हैं, उसकी स्थिति इनको लगी रहती है। साथ ही किसी न किसी प्रकार का जो त्वचा रोग है, क्योंकि त्वचा रोग भी बुध से संबंधित होता है, बुध और केतु दोनों को देखना होता है, ये साथ में इनको लगातार बने रहता है। साथ ही ये सारी विशेषताएं इसलिए बता रहे हैं कि केवल ग्रहों की स्थितियां ही नहीं, बल्कि आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो भी इस कसौटी को बिल्कुल ठीक ढंग से कस सके और आप सत्य के अधिक निकट जा सके।
राहु की जो स्थिति है वो इस रोग को पालने पोसने की होती है। इसकी प्रवृत्ति ऐसे बना देता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, कुछ दूसरे तरीकों से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो रोग जो है वो पलता रहता है, बढ़ता रहता है, पोषित होता रहता है और राहु के कारण ही कई बार वो गलत इलाज भी करवा बैठता है। कई बार तो वो ऑपरेशन भी करा दें और ऑपरेशन के बाद में निश्चित तौर पर इस रोग की फ्रीक्वेंसी बढ़नी ही बढ़नी है, घटनी बिल्कुल भी नहीं है। मंगल क्या करता है एग्जैक्टली, वो पित्त की प्रधानता कर देता है बॉडी में और शनि का कार्य है धीमे धीमे और दीर्घकालीन रोग प्रदान करना। ये सारे जो ग्रह हैं ये अपना अपना कार्य करते हैं। पीड़ित तो होता है जातक या जातिका क्योंकि वो अज्ञानी है। अब एक और इनकी विशेषता है, ये जो दोनों परिस्थितियां आपको बतलाई है, ऐसा व्यक्ति बहुत विश्वसनीय होता है, दूसरों के काम भी अपने समझकर बहुत ईमानदारी के साथ में करता है। हालांकि थोड़ा सा कई बार चरित्र के मामले में पूर्ण रूप से तो नहीं कहना चाहिए खराब, परंतु विपरीत लिंगी व्यक्ति से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। सर में स्कैल्प को लेकर के, जिसको हम डैंड्रफ की समस्या कहें, ईचिंग की समस्या कहें, वो भी इनको बनी रहती है। ये सारी परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियां आपने जान ली। जन्म पत्रिका आपकी आपके हाथ में है, आपके पास में है। अब बारी है उपाय की। साथियों, यदि ये सारी स्थितियां आपके साथ में है तो आपको चाहिए कि आप मंगलवार और शनिवार, इन दोनों वारों को निकट के किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें। आपको 1000% रोग में कमी अवश्य होगी। और साथ ही जिन जिन ग्रहों की आज हमने चर्चा की, उनके अभिमंत्रित जल का सेवन प्रातःकाल आप उठ करके करें। केवल 27 दिन के भीतर भीतर ये जो बीमारी है ये जड़ से समाप्त हो जाएगी और दोबारा कम से कम इस जीवन में लौट करके नहीं आएगी। ये लोगों पर हमने प्रयोग ऑलरेडी किया है, इसीलिए इतने दावे के साथ में आपको कह रहे हैं। तो साथियों, श्रृंखला जारी है और इस श्रृंखला के बाद में तमाम जो दूसरे गंभीर रोग हैं, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बहुत गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, उस पर भी आपको सीरीज देखने को मिलेगी। इसी कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।